टी वाई का मान पूछा है, टी वाई बटे टी एक्स का मान पूछा है। चालू हो गया। ठीक, डी वाई बटे डी एक्स का क्या पूछा, मान पूछा। अब इसमें हमें मानने की जरूरत नहीं क्योंकि वाई दिख गया। ठीक, डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू चाहिए तो वाई का अवकलन जो होता है वो डी वाई बटे डी एक्स होता है। ठीक, तो हमें मानने की जरूरत नहीं है, तो इसका हम सीधे कर देंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 2 और हम एक्स का करेंगे, 2 हमारा कांस्टेंट होता है, बाहर ले लेंगे, एक्स का करेंगे, फिर 3 को बाहर निकाल लो, फिर करेंगे वाई का और उधर हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब देखो 2 और x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 प्लस 3, पाई का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, साइन का होता है कोस एक्स। तो बेटा डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये 2 एकदम 2 हो जाएगा, 3 डी वाई बटे डी एक्स बराबर में हो जाएगा कॉस एक्स। अब 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये 3 कहाँ आएगा, बट्टे में जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 और बट्टे में आ जाएगा 3। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी वो हमारी निकल आ गई, ये हो गया आपका लॉग पड़ गया, वो लॉग डाल दिया। ठीक समझो भाई, बहुत पूरा आ रहा। हाँ पूरा याद वहाँ तक जी। ठीक। अब देखो इसमें करना क्या है भाई, बाई का मान पूछा है। ठीक है, काय का मान पूछा है आशीष, बाई का मान पूछा है। ठीक है, तो पहले उतार लो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा साइन y। इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो 2 पहले लिख लो एक बार, 2x को लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे हम 3y को, फिर लिख लेंगे हम साइन y। तो 2 को बाहर ले लो, यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 को, यहाँ होगा y केवल, और यहाँ साइन को वैसे लिखा रहे हैं तो साइन। अब यहाँ से अवकलन कर लो, x का 1 होता है प्लस 3 y का होता है डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा बराबर, ये साइन का होता है cos y प्लस का, और y का फिर करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और प्लस का 3 डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस वाई और डी वाई बटे डी एक्स। अब इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 कॉस वाई और डी वाई बटे डी एक्स, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स जो है कॉमन मिल जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स है कॉमन, तो बचेगा कॉस वाई और माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 2 के बटे में, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और यही पूछा था डी वाई बटे डी एक्स का मान। ये आपका हो गया आंसर। ठीक भाई, समझ लो ये क्वेश्चन आपका, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान चाहिए, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर में वैल्यू में लानी है। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन आपका, और डी वाई बटे डी एक्स का मान चाहिए, इसके बराबर मान लाना है। ये हमने लिख लिया, इसको अवकलन करना है, तो इसको लिखने के बाद पहले हमने लिखा है कि 2x का करना है, फिर 3y का करना है, फिर साइन का करना है। उसके बाद 2 को, ये 2 नंबर है हमारा, नंबर को बाहर कर लिया जाता है, तो x बचा, x का करेंगे यहाँ पर 3 बार, y का करेंगे साइन का, साइन ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, x का 1 होता है, 3 ऐसे रहेगा, y का डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा साइन का cos y और y का डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन का होगा cos y और y का डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 ये ऐसे रहेगा सब, तो डी वाई बटे डी एक्स एक तरफ हो जाएगा, ये उधर जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा कॉमन, ये 2 ऐसे रहेगा, और जो बचेगा हमारा यहाँ cos y बचा, माइनस 3 बचा, ये कहाँ आएगा, 2 के बटे में आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इसी का मान पूछा था यार। इसको उतार लो पहले, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई।
तो इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम a को बाहर कर लेंगे और करेंगे x का प्लस यहाँ b को करेंगे हम y स्क्वायर का और यहाँ पर होगा cos y। तो a x का हो जाएगा 1 प्लस b। अब y स्क्वायर है तो ये 2y हो जाएगा, फिर हम y का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dx और cos का करेंगे तो माइनस का साइन y का करेंगे तो dy बटे। अब क्या करना, a का गुणा 1 में करो तो ये रहेगा और प्लस ये हो जाएगा 2vy और dy बटे dx बराबर हो जाएगा माइनस का साइन y और dy बटे dx। एक तरफ कर लो इनको, चाहे इसको इधर ले आओ तो ये को उधर ले जाओ, 2vy dy बटे dx ये हो जाएगा प्लस का साइन y और dy बटे dx। ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस का, इधर ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का है। अब यहाँ से dy बटे dx कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2vy प्लस साइन y बराबर माइनस का a। अब ये जो है ये पूरा चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, ये हो जाएगा माइनस का a और बटे में हो जाएगा 2vy और प्लस का साइन y। ये हो जाएगा काम। एक बार समझ लो फिर, ये क्वेश्चन है, इसका dy बटे dy अपॉन dx के बराबर मान पूछा है, तो इसको हमने लिख लिया पहले, उसके बाद इसका अवकलन कर दिया, a को बाहर कर लिया, x को लिखा, b को बाहर, y स्क्वायर करेंगे, cos का होगा, cos अब लिख लेंगे अभी, a का ऐसे ही, x का 1, b ऐसे रहेगा, स्क्वायर है तो ये 2 आगे आएगा, 2 से घटेगा, 1 लिखेंगे नहीं हम, तो 2y और फिर y का करेंगे तो dy बटे dx और cos का होता है माइनस साइन y, फिर y का करेंगे dy बटे dx। a का गुणा 1 में करेंगे एक a रहेगा और b का कर लेंगे 2by रहेगा, इसको ऐसे ही इसको भी ऐसे ही। अब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा और a जो प्लस का है जो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से dy बटे dx हो जाएगा कॉमन 2by साइन y और ये क्या होगा, ये गुणा में है पूरा, तो ये कहाँ जाएगा a के बटे में, तो a के बटे में चला गया, ये आंसर हो गया। ठीक भाई समझो, ये चौथा क्वेश्चन तो होता है, पांचवा चौथा। ठीक देखो, इसको पहले उतार लो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। इसका कर देंगे अवकलन x के सापेक्ष। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड मान लो, तो यहाँ पर हम फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे, सेकंड है y प्लस फिर y को रोक लेंगे, हम करेंगे x का, ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस फिर y का y स्क्वायर फिर बराबर हो जाएगा आपका 10x प्लस y का भी कर लो। ठीक, इसका हमने लिखा नहीं, ऐसे ही कर लिया है, आप समझ जाएं। तो ये हो जाएगा x, y का करेंगे dy बटे dx प्लस y, x का हो जाएगा 1 प्लस ये अभी हमने बताया था y स्क्वायर का 2y और y का करेंगे तो dy बटे dx और 10 का क्या होता है, देखो लिखवाया था हमने, उत्तर भी नहीं याद करा, उत्तर नहीं याद होगा कुछ होने वाला नहीं है। कौन सी दुनिया में लिखी था तुमने? टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स और y का करेंगे dy बटे dx। अब dy बटे dx वाले हो जाएंगे एक तरफ, तो ये वाला हो जाएगा एक तरफ dy बटे dx और ये 2y dy बटे dx और ये y एक कन y रहेगा और इसको इधर ले आओ, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का dy बटे dx, यहाँ होगा सेक स्क्वायर x। अब केवल y को उधर भेज देना है, तो ये हो जाएगा x dy बटे dx प्लस 2y dy बटे dx और माइनस का dy बटे dx और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, प्लस की y उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी।
अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो अब क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को रोक लो और ये गुणा में तो जाएगा बटे में, उसको उतार लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक भाई, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक भैया, अब यहाँ पे इसका क्या करें, पहले इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 और इसका क्या कर देंगे, अपकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। इसका मतलब होता है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर। ठीक, तो अब हम किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर एक्स वाई, फिर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, फिर लास्ट में हो जाएगा 100, तो एक्स स्क्वायर का बेटा हो जाएगा 2x, एक्स का बाद में करेंगे तो 1 हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड रहेगा, तो यहाँ रहेगा फर्स्ट को रोका, सेकंड बाई का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, फिर हम बाई को रोक लेंगे और फर्स्ट का करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ बाई स्क्वायर होता है 2y और फिर हम बाई का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स और किसी भी गिनती का भी करते हैं तो कांस्टेंट होता है, ये हो जाएगा 0 होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा x डी वाई बटे डी एक्स प्लस बाई एकन बाई प्लस 2y और डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। अब डी वाई बटे डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, तो यानी कि ये y और ये दोनों उधर भेज दो, यहाँ पर हो जाएगा x डी वाई बटे डी एक्स और प्लस का 2y डी वाई बटे डी एक्स, ये y है। अब ये 2x उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की y है, ये भी हो जाएगा माइनस की। अब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y और माइनस का 2x माइनस y। अब ये बटे में चला जाएगा, माइनस का 2x माइनस y और x प्लस 2y, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ लो, एक बार दोबारा समझ लो, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहला नंबर अवकलन करेंगे, अवकलन हमने x का करा, फिर x y का करा, फिर y स्क्वायर का करा, 100 का, सबका करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। x स्क्वायर का होगा x यानी कि 2 आगे आएगा, 2 से 1 घटेगा, उसको हम नहीं लिखेंगे, तो 2x हो जाएगा, इसको फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को रोका, y का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस y को रोकेंगे यानी कि सेकंड को, तो फर्स्ट का करना पड़ेगा, फर्स्ट का होता है 1 यानी कि x का 1 हो जाएगा, फिर y स्क्वायर होगा 2y, फिर y का करेंगे dy बटे dx, गिनती का हो जाएगा 0। 2x ऐसे, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे, y की गुणा 1 में करो, y इसको ऐसे लिख लो। अब y वाले एक तरफ, ये और ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे, ये माइनस का 2x उधर जाएगा और y उधर जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। यहाँ dy बटे dx कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y, तो ये पूरा इनटू में है, ये जाएगा बटे में, किसके बटे में जाएगा, माइनस 2x माइनस वाई के बटे में, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक भाई, समझो, इसका हमें करना है अवकलन, वो भी x के सापेक्ष, लिख लो d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स बाई क्यूब और फिर बराबर में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 81। तो ये हमने सबका अवकलन कर दिया है। अब जहाँ पर 2 टर्म है उनको फर्स्ट सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, और कहीं नहीं है। ठीक, अब एक्स क्यू का करेंगे तो 3 आगे आएगा और 3 से 1 कम कर देंगे। ठीक, फिर ब्रैकेट लगा लो, एक्स स्क्वायर को रोक लो, अगर हम वाई का करेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स, फिर हो जाएगा प्लस, फिर वाई को रोकेंगे और करेंगे, या लिख लो पहले, अभी ये वाई का हमने किया, अब करें वाई को रोक लिया, एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर प्लस, इधर भी ऐसे ही फर्स्ट को रोको, फिर सेकंड का करेंगे, सेकंड में क्या है आपका वाई स्क्वायर है, प्लस फिर वाई स्क्वायर को रोको, फिर करेंगे केवल एक्स का,
और बाई क्यू का हो जाएगा 3y² और फिर बाई का करेंगे dy/dx और 81 का हो जाएगा 0। अब ध्यान से समझो भाई कि ये हो जाएगा 3x, यहाँ 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा x², बाई का करेंगे dy/dx, फिर प्लस बाई ब्रैकेट खोल लो, प्लस लगा, माइनस होता तो हम माइनस की गुणा करते हैं अंदर, प्लस है तो प्लस की गुणा करेंगे, चिन्ह वही रहेगा, बाई, फिर x² का करेंगे तो 2x, 2 आगे आएगा, 2 से 1 घटेगा, 1 नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ पर x, बाई² का करेंगे 2y, फिर बाई का करेंगे dy/dx और प्लस y², x का होता है 1, प्लस ये ऐसे रहेगा 3y² dy/dx और बराबर में 0। अब ध्यान से समझो, dy/dx वाले एक तरफ कर लो, बाकी सब नंबरों को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा आपका, ये है x² dy/dx, फिर ये वाला है, इसका गुणा भी कर लो, 2xy हो जाएगा, 2xy और dy/dx, फिर एक और है भाई वाला, ये है, तो ये हो जाएगा 3y² और dy/dx, फिर ये 3x² को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा -3x², इसकी गुणा करके उधर भेजो, ये होगा 2xy, ये प्लस का है, जब उधर जाएगा तो ये होगा माइनस का, और ये प्लस बाई² की गुणा एक में करेंगे तो बाई² ही रहेगा, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से हम dy/dx ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² बराबर में, माइनस चाहो कॉमन ले लो, 3x² प्लस 2xy प्लस y², माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह उधर जाएगा, अब ये गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -3x² प्लस 2xy प्लस y², और ये बटे में चला जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये आपका आंसर हो गया। एक देखो भाई, ये है क्वेश्चन आपका, इसका हम dy/dx का मान निकालेंगे, अवकलन कर देंगे पहले नंबर, तो x क्यू का गया, पहले हमने लिख लिया, इसका भी अवकलन, इसका भी और इसका भी 81 का भी, फिर यहाँ पर ये 2 टर्म है तो फर्स्ट सेकंड वाले, यहाँ भी 2 है तो फर्स्ट सेकंड वाले हमने, x क्यू का अवकलन करेंगे, उसके बाद 3 आगे, 3 से 1 घट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेंगे, पहले हमने लिख लिया, एक घटाने, एक मतलब जो कम किया उसको पहले लिखा है मैंने, फिर फर्स्ट को रोकेंगे, बाई का करेंगे यानी कि सेकंड का, फिर हम सेकंड को रोक लेंगे, फिर फर्स्ट का करेंगे, उसके बाद फर्स्ट को रोकेंगे सेकंड का, फिर सेकंड को रोका है, फिर फर्स्ट का करेंगे, और बाई क्यू का करेंगे 3y² हो जाएगा, फिर बाई का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा और 81 का हो जाएगा 0। इसको यहाँ पर 3x 3 से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, प्लस x² डी बाई का करेंगे dy/dx हो जाएगा, फिर बाई ऐसे रहेगा, x² का करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस x को ऐसे y² करेंगे 2y, फिर बाई का करेंगे dy/dx, y² ऐसे x का करेंगे 1 हो जाएगा, वो उधर वाला ऐसे रहेगा, फिर भाई बाई वाले dy/dx वाले एक तरफ कर लो, dy ये है dy और ये तीनों एक तरफ हो जाएंगे, बाकी 3x² जो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और एक और बचा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, फिर यहाँ से dy/dx क्या है, कॉमन है, तीनों से dy/dx कॉमन हो जाएगा, x² बचेगा, 2xy बचेगा, फिर 3y² बचेगा, उसके बाद भैया क्या बचेगा, यहाँ तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहां हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ हर जगह माइनस है तो हर जगह प्लस कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। अब ये गुणा में, तो ये जो बटे में जाएगा भाई, गुणा वाला जो भी होता है, जो गुणा में होता है वो अपॉन में ही जाता है, और ये वैसे लिखा रहेगा। ठीक भैया, ये सवाल है आपका 7 नंबर, तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, वो भी x के सापेक्ष, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले नंबर को हम लिख लेते हैं भाई कि d/dx ये हो जाएगा sin² y और प्लस d/dx ये होगा भैया cos xy और बराबर d/dx ये होगा k। तो अब यहां से भैया इसका हम अवकलन कर देंगे, sin² है तो ये 2 आगे आएगा, 2 से 1 घट जाएगा, तो पहले तुम केवल जो चीज दे रखी उसी को लिखेंगे,
ठीक। अब हम साइन साइन वाई का करेंगे तो ये बेटा होता है कास वाई, और फिर वाई का करेंगे तो ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब कास का होता है माइनस का साइन एक्स वाई, और फिर भैया एक्स वाई आ गया यहाँ पर। अब जो एक्स वाई है यहाँ पर इसका फर्स्ट सेकंड फार्मूला लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा, हम फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड है बाई, बाई का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स प्लस, बाई को रोक लो, फिर एक्स का करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 और के का हो जाएगा 0। तो ये होगा तुम्हारा 2 साइन 2 बाई का ये फार्मूला भी होगा, तो चाहे लिख लो साइन 2 वाई, ये साइन 2 वाई का फार्मूला होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया आपका प्लस, ये प्लस माइनस माइनस कर लो, माइनस ये होगा साइन एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई और बराबर में 0। तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई की गुणा करो बेटा अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स को पहले लिख लो, एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई बराबर 0। तो यहां से अब ये जो है इसको उधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा बेटा साइन 2 वाई फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का, जब बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो चिन्ह माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन एक्स वाई। अब यहाँ से भैया डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा साइन 2 वाई माइनस यहाँ एक्स साइन एक्स वाई, और ये बचेगा भैया बाई साइन एक्स वाई। अब ये जो गुणा में ये चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, और ये हो जाएगा साइन 2 वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, ये हो गया भैया आपका आंसर। एक बार फिर समझ लो, ये क्वेश्चन है आपका, हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, इसका अवकलन लिख लिया, इसको लिख लिया, फिर के को लिख लिया, साइन स्क्वायर का होता है 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का करेंगे तो कास वाई, और फिर वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, अवकलन में सबका अवकलन करते हैं, छोड़ते नहीं किसी को। फिर कास का करेंगे, कास का होता है माइनस का साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई यहाँ पर हो गया 2 टर्म, यानी कि फर्स्ट सेकंड हो गया, तो हमने फर्स्ट को रोक लिया, वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस वाई को रोकेंगे, फिर एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, के का कांस्टेंट होता है इसका 0 हो जाएगा। ये भैया सूत्र होता है साइन 2 वाई का, साइन 2 वाई का हमने लिख लिया, इसको ऐसे रखा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई ऐसे, इसको ऐसे लिख लिया, वाई की गुणा इसमें करेंगे तो वाई रहेगा 0। आप इसको ऐसे रखो, साइन एक्स वाई के अंदर गुणा कर दो तो एक्स को पहले लिख लेंगे, ये आ गया, फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स वाई, तो वाई को पहले, ये साइन एक्स वाई हो गया बराबर 0। अब इसको ऐसे उतार दिया, ये केवल माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे भैया डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, साइन वाई साइन 2 वाई बचेगा और एक्स साइन एक्स वाई बचेगा बराबर में साइन एक्स वाई। अब ये गुणा में है तो ये पूरा कहाँ जाएगा, बाई साइन एक्स वाई के बटे में, तो ये बटे में आ गया, ये आपका हो गया आंसर। ये भैया 8वां क्वेश्चन है आपका, तो इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। पहले तो इसका अवकलन करेंगे हम एक्स के सापेक्ष, फिर लिख लो डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स कास स्क्वायर वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स 1। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का होगा तो कास एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर होगा 2 कास वाई, अब कास वाई का करेंगे तो हो जाएगा भैया माइनस साइन वाई, और फिर वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 का हो जाएगा 0। तो 2 साइन एक्स का आ सकता है, ये होता है भैया 2 साइन ए कास है, ये होता है साइन 2a का फार्मूला, एक ही जगह पे एक्स है तो एक्स कर लेंगे, प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस, तो ये सूत्र होगा आपका 2 साइन नहीं 2 नहीं होगा, साइन 2 वाई का हो जाएगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब इसको उधर भेज दो,
तो ये होगा साइन 2y और dy अपॉन dx, ये प्लस का उधर होगा माइनस का हो जाएगा साइन 2x, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। ये साइन 2y कहाँ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा भैया आपका 2y, ये आपका हो जाएगा आंसर। दोबारा समझ लो, ये सवाल आपका, इसमें अवकलन हमने कर दिया, पहले लिख लिया हमने दोनों को अवकलन, फिर 1 लिख लिया, उसके बाद साइन स्क्वायर का होगा 2 sin x, भाई घात आगे आती, घात से घटता है, एक नहीं लिखेंगे। फिर साइन x का होगा cos x, फिर 2 आगे आएगा, फिर cos x को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर cos y का करेंगे तो माइनस साइन y, फिर y का करेंगे तो dy वन dx, 1 का हो जाएगा 0। ये साइन 2x का फार्मूला होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइन 2y का फार्मूला होगा dy अपॉन dx, ये प्लस का है तो ये उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और साइन 2 कहाँ जाएगा, साइन 2y बटे में किसका, साइन 2x का, ये आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये सवाल आपका है ना, इसमें मान लेंगे x के बराबर में मान लेंगे हम tan थीटा, जब tan मानेंगे तो यहाँ पर tan होगा तो ये आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, यानी कि x है तो साइन 2x का, तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और बराबर में थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई, ये थीटा की वैल्यू हो गई। अब वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2x, x की जगह पे हो जाएगा बेटा tan थीटा, और अपान में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे tan, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा भैया साइन इनवर्स, ये होता है आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2 थीटा, और y बराबर 2 थीटा की वैल्यू होगी कहीं पर, ये लिखी हुई है tan इनवर्स x, और अब इसका भैया अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो y का dy बटे dx, और 2 बाहर कर लो, और करेंगे हम tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 2, और tan का जो फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 का गुणा 1 में कर दो, 2 1 कर 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। फिर तो समझो एक बार, ये आपका क्वेश्चन है भैया, x की जगह पे हमने माना है tan थीटा, थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। अब इस सवाल में x की वैल्यू रख देंगे, तो ये सवाल हमने उतारा y बराबर साइन इनवर्स 2, x की जगह पे होगा tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे, तो ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा। अब 2 थीटा की वैल्यू ये निकली हुई है, इसको रखो, अब अवकलन कर देंगे तो y का dy बटे dx, 2 ऐसे रहेगा, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का पहले हमने लिख लिया, tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 1 कर 2, और अपान वाला सेम रहेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका 10वां क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, मानेंगे तो माना x की जगह पे मान लेंगे tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू निकल आई, वैल्यू रख दो, तो tan इनवर्स 3 x की जगह पे कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, यानी कि tan क्यू थीटा बटे में हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये भैया tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2 थीटा, तो y बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू y है हमारी tan इनवर्स x, इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा y का होगा dy बटे dx बराबर 2, tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है अभी हमने बताया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 की गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका 11 नंबर सवाल, इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे, इसमें हम x की जगह में मानेंगे tan थीटा, और थीटा की वैल्यू होगी tan इधर आएगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा, ये आ गई आपकी थीटा की वैल्यू, रख दो सवाल में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे थीटा वो tan थीटा
तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, अपन 1 प्लस एक्स की वैल्यू रख दो, यानी कि टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ये भैया हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये जो होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो ये कास कास हो जाएगा कैंसिल, तो बाई बराबर हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दो यहाँ पर, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर तो बाई बराबर हो जाएगा 2, और थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब गलन कर दो इसका, एक्स के सापेक्ष बाई का करेंगे तो भैया होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2। अब टेन इनवर्स एक्स चाहे लिख लो एक बार, टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2, और टेन इनवर्स का जो फार्मूला अभी बताया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 की गुणा 1 में करो, 2 1 2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।